नमस्कार। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हलगंज की सरजमी माँ सरयू के पावन तट से आप सभी सम्मानित पूज्य क्षेत्रवासियों को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे नौजवान युवा तुर्क साथियों, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। वर्तमान परिवेश में भारतीय राजनीति विकृति की मानसिकता की दौर से गुजर रही है। वर्तमान परिवेश में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विकास के नाम पे अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं और अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र 328 चिल्लूपार में विकास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देशन से अपने अकंठ पे है। विकास चारों तरफ खूब धूमधाम से चलने का कार्य कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं अपने आदरणीय पूज्य जनप्रतिनिधियों, चाहे वो प्रधान जी हों, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य जी हों, चाहे माननीय जिला पंचायत सदस्य जी हों, चाहे आदरणीय विधायक जी हों, चाहे आदरणीय सांसद जी हों, चाहे आदरणीय एमएलसी साहब हों, चाहे वह एमएलसी साहब, चाहे खंड निर्वाचित हों, स्नातक निर्वाचित हों, मनोनीत हों, शिक्षक निर्वाचित हों, आप सभी से हाथ जोड़कर ये कही प्रार्थना है कि विकास के दौर में चिल्लूपार को अब कदापि पिछड़ने का कार्य न करें। वर्तमान परिवेश में विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार में मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सत्ता में बैठे लोग, सत्तासीन लोग भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर अगर ये प्रकरण शासन सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, सत्तासीन हो जाते हैं, तो उन्हें यह कदापि ये सोचने का कार्य नहीं करना चाहिए कि फला व्यक्ति मुझे वोट दिया है और फला व्यक्ति ने मेरे पक्ष में मतदान नहीं किया है। फला व्यक्ति जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वह मेरे विरुद्ध था और वो मेरे पक्ष में था। आप नेता हैं और नेता होने के साथ साथ आपका यह दायित्व बनता है कि जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपके पक्ष में मतदान किया या नहीं किया, आप सारे लोगों को एक परिवार, एक घर के रूप में, एक अपने भाई बंधु के रूप में मानने का कार्य करें। और जो विकास कार्य की रेखा खींची जा रही है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा, उस विकास की रेखा को आप कदापि भी धूमिल होने का कार्य न करें। इस इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के माध्यम से, इस फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आदरणीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि विकासखंड बड़हलगंज विधानसभा क्षेत्र 328 चिल्लूपार का विकासखंड बड़हलगंज एक ऐसा विकासखंड है जो प्रत्येक साल बाढ़ की दैविक आपदाओं से गुजरता है। हर वर्ष प्रलयकारी बाढ़ आती है और उस प्रलयकारी बाढ़ में हजारों लाखों एकड़ फसल जलमग्न होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे जनप्रतिनिधियों जी से, आप सभी से एक हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि हमारे यहाँ जो चुनावी मुद्दा रहता है कि बैरिया खास से लेकर गाय घाट तक और रामनगर डुमरी डेरवा तक से लेकर कोल खास ज्ञान कोल जयराम कोल तक सिंचाई विभाग द्वारा या जिस मद द्वारा बंधे का निर्माण करा दिया जाता है, बंधे का निर्माण हो जाता है, तो मेरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आईना देखना है तो विकासखंड बड़हलगंज की एक न्याय पंचायत आती है बहसुआ, और बहसुआ का एक ग्राम पंचायत है खुटभार और कंसाफुट चढ़वा। उन गांवों को आप नज़रें उठाकर देख लीजिए। उन गांवों के चारों तरफ पूर्व की सरकारों ने, पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने एक बंधा बंधवाया है। उस बंधे की आड़ में पूरा वह क्षेत्र है तो राप्ती का किनारा, लेकिन वह पूरा क्षेत्र बांगर से अच्छा होता है। वहाँ अरहर, तिलहन और दलहन की फसलें होती हैं, अच्छी पैदावारें होती हैं। वहाँ रबी की फसल होती है। उन्हें देखिए और काश आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेरे क्षेत्र का चौमुखी विकास करने का कार्य करेंगे तो आज पूरा कचरांचल, पूरा बगनांचल और पूरा देवरांचल बांगर की तरह हमारी दो फसलें आराम से विकासखंड बड़हलगंज का किसान काटने का कार्य करेगा। लेकिन
कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो एन केन प्रकरण सत्तासीन होने का कार्य किए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर सत्ता में आने का कार्य किए, लेकिन जब उनसे चर्चाएं की जाती हैं तो कहते हैं कि सरकार मेरी नहीं है। भाई सरकार तो सही है, आपकी नहीं है। आप भारत में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। भारत में रहने वाला, उत्तर प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक वह जनप्रतिनिधि, चाहे वह किसी दल का हो, सरकार जिसकी भी होगी, सरकार उसकी होगी। सरकार केवल एक दल विशेष के लोगों की नहीं, सरकार तो प्रदेश और उस विधानसभा में रहने वाले प्रत्येक मतदाता की होती है, चाहे वह सरकार में कोई हो, वह मुख्यमंत्री का चेहरा कोई हो। यह देश आपका, यह प्रदेश आपका, यह जिला जनपद आपका, यह विकास खंड आपका, यह गांव आपका, यह नगर आपका, यह क्षेत्र आपका। इसलिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भय, भूख और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऊपर उठकर, अन्याय, अनीति, अराजकता से ऊपर उठकर समस्त जनमानस को एक सूत्री कार्यक्रम में पिरोने का कार्य करें। यह देश हम सनातनियों का है, यह देश हम हिंदुओं का है। यहाँ विकास बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनता हूँ। कहते हैं सरकार हमारी नहीं है, और कुछ जनप्रतिनिधि तो ऐसे हैं, कहते हैं मैंने इन सड़कों का अवलोकन करके आदरणीय मुख्यमंत्री को भेज दिया है। अरे आदरणीय जनप्रतिनिधि जी, आप इन सड़कों का अवलोकन करके आप जनप्रतिनिधि